दोस्तों, आज जिस वेब सीरीज को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसका नाम है हेलबाउंड। ये हाल ही में नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई है। ये एक साउथ कोरियन डार्क फैंटेसी वेब सीरीज है। तो शुरुआत में हमें एक स्मॉल कॉफी शॉप दिखाया जाता है जहाँ कुछ कस्टमर्स एक ऑनलाइन वीडियो के बारे में बात कर रहे होते हैं और उनमें डिबेट चल रहा होता है कि इस वीडियो में जो भी कहा गया है और दिखाया गया है वो सच है या झूठ। एक्चुअली उस वीडियो में जुंगसू नाम का एक आदमी नरक और फरिश्ते के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि जब किसी का पाप का घड़ा भर जाता है तब पहले फरिश्ता आता है और फिर वो भविष्यवाणी करता है कि वो आदमी कब और किस टाइम मरने वाला है। एंड जब उसका टाइम आ जाता है तब नरक का जल्लाद उन्हें लेने आते हैं और उनको मार के नरक भेज देते हैं। जुंगसू के हिसाब से ये सब कुछ एक वार्निंग है ईश्वर के तरफ से, ताकि लोग संभल जाए और इस दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अब हम उसी सेम कैफे में एक दूसरे आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरा सहमा सा दिख रहा था। वो बार बार अपने फोन पर टाइम चेक कर रहा था। जब 1:20 हो जाता है तब 3 बड़े बड़े मॉन्स्टर्स अचानक से उस कैफे में आ जाते हैं और उस आदमी पर हमला कर देते हैं। ये मॉन्स्टर्स वही होते हैं जिनको जुंगसू जल्लाद कह रहा था। वो आदमी जैसे तैसे उन जल्लाद से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो 3 जल्लाद उसे पकड़ ही लेते हैं और उसको खतरनाक तरीके से पीटते हुए जलाकर मार डालते हैं। फिर किसी पोर्टल के थ्रू वहां से गायब हो जाते हैं। अब इस हादसे के बाद पुलिस बहुत ज्यादा प्रेशर में होती है क्योंकि जुम युंग हुन नाम के उस आदमी के मौत का वीडियो बहुत वायरल हो चुका था। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन में एक कॉन्फ्रेंस रखा जाता है जहां पर हम डिटेक्टिव क्यूंग हुन को देखते हैं। ये पहले एक सिंसियर ऑफिसर हुआ करते थे, बट कुछ साल पहले बीवी के मर्डर के बाद वो मेंटली थोड़ा डाउन हो चुके हैं। अब आगे केस स्टडी के टाइम इस हादसे से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन और वीडियो अच्छे से देखा जाता है। पुलिस चीफ डिटेक्टिव क्यूंग हुन और उनके पार्टनर उन पियो को क्राइम सीन पर जाके इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहते हैं एंड न्यू ट्रूथ बोल के एक रिलीजियस कल्ट के ऊपर नजर रखने के लिए भी बोलते हैं। इस कल्ट को चेयरमैन जुंगसू ने 10 साल पहले 2012 में बनाया था, जिनको हमने वीडियो की शुरुआत में ही देखा था, नरक और जल्लाद के बारे में लोगों को चेतावनी देते हुए। तो इसीलिए पुलिस को लगता है कि न्यू ट्रूथ को इस हादसे के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पता होगा। अब आगे डिटेक्टिव क्यूंग हुन और उनका पार्टनर जब क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि चेयरमैन जुंग ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। वो अपने फॉलोअर्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि उस आदमी के साथ एक्चुअली क्या हुआ और क्यों हुआ। वो इस हादसे से रिलेटेड जापान में हुए अदर्स केसेस के बारे में भी बात करते हैं। उन विक्टिम्स की जली हुई बॉडी के पिक्चर्स को दिखाते हुए वो बोलते हैं कि ये सारे क्रिमिनल्स थे। इनमें से कोई चोर था या कोई ड्रग बेचने वाला था या फिर कोई खूनी था। उनके बोलने का मतलब ये होता है कि हम इंसान अच्छाई के रास्ते पर चलना भूल गए हैं और पाप इतना बढ़ चुका है कि अब ईश्वर हमें ये दिखाना चाहते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए नरक की आग कैसी होती है। अब आगे चेयरमैन जुंग से पूछताछ करते टाइम डिटेक्टिव क्यूंग हुन अपने बेटी को न्यू ट्रूथ के तरफ से वॉलंटियरी करते देख बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो अपने बेटी को जाके डांट लगाते हैं क्योंकि वो एक माइनर होती है, तो इसीलिए उसका ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना सही नहीं था और ऊपर से उसका ये ट्यूशन का टाइम था। इसके बाद क्यूंग हुन के साथ चेयरमैन जुंग का थोड़ा बहस हो जाता है क्योंकि पुलिस इस हादसे को एज अ मर्डर केस देख रही थी, जबकि न्यू ट्रूथ का कहना था ये सब कुछ ईश्वर के तरफ से एक वार्निंग है उन लोगों को जो ईश्वर के दिखाए गए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। लेकिन इधर क्यूंग हुन का कहना होता है कि इंसानों को पूरा अधिकार होना चाहिए अपनी मर्जी से जीने का, ना कि ईश्वर के डर से। वो कहता है कि कौन सही है और कौन गलत ये जज करके सजा देने के लिए देश में कानून है। लेकिन चेयरमैन जुंग इधर क्यूंग हुन को उसके वाइफ के मर्डर के बारे में याद दिलाते हुए कहता है कि कैसे इंसानी कानून लोगों के साथ जस्टिस नहीं करती है और पापियों को उसका सही सजा नहीं मिलता है। एक्चुअली जब डिटेक्टिव के वाइफ का खूनी अरेस्ट हुआ था तब पता चला कि दोषी ड्रग के नशे में मर्डर कर बैठा, जबकि उसका कोई इंटेंशन नहीं था। उसको 10 साल की सजा सुनाई गई थी, बट उसको 6 साल बाद आजाद कर दिया गया। अब बीवी के बारे में सुनते ही क्यूंग हुन चुप हो जाता है और फिर चेयरमैन जुंग उनको अपना नंबर देकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम पार्क जुंगजा नाम की एक औरत को काम से घर आते हुए देखते हैं, जहां घर आते ही उसके बच्चे उसे बर्थडे विश करने लगते हैं, लेकिन कैंडल्स बुझाते ही एक मिस्टिकल फेस अचानक से उधर अपीयर हो जाता है और कहता है कि आज से ठीक 5 दिन बाद दोपहर के 3 बजे पार्क जुंगजा तुम मर जाओगी और तुम्हारा नरक में जाना तय है।
अब आगे सीन चेंज होता है और हम एरोहेड के लीडर्स कार्ल मार्क्स को लाइव करते हुए देखते हैं। ये एरोहेड भी एक रिलीजियस ग्रुप होता है जो कि न्यू ट्रूथ से ही इंस्पायर्ड था। ज्यादातर टीनेजर्स इस ग्रुप में शामिल होते हैं। जो लोग ईश्वर की मर्जी को मानने से इनकार करते हैं उन्हें ये लोग मार पीट के खुद से सजा देते हैं। एज अ एग्जाम्पल वो लोग एक वीडियो भी प्ले करते हैं जहाँ एरोहेड के मेंबर्स एक नोवेलिस्ट को बेरहमी से पीट रहे होते हैं क्योंकि उसने एरोहेड के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट बात किया था। इसके बाद कार्ल मार्क्स अपने मेंबर्स को जो मियोंग हुन का फोटो दिखाता है और कहता है कि हमें ईश्वर के काम को पूरा करते हुए इसके क्राइम के बारे में पता लगाना चाहिए कि उसने ऐसा क्या पाप किया था जो उसको नरक भेजा गया। अब अगले दिन हम हाइजिन को देखते हैं जो कि एक लॉयर होती है सोटो लॉ फर्म से। वो उस नॉवेलिस्ट के साथ पुलिस स्टेशन आई हुई थी जिसको एरोहेड के मेंबर्स ने मारा पीटा था। 4 मेंबर्स को पुलिस स्टेशन लाया जाता है जिन्होंने ये क्राइम किया था, बट उनमें सारे के सारे माइनर्स होते हैं। उन्होंने जो भी कुछ किया था उसके लिए उन्हें कोई पछतावा नहीं होता है। वो उल्टा पुलिस से आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। अब अगले सीन में हम पार्क जुंगजा को हाइजिन से बात करते हुए देखते हैं जहां वो उसके भविष्यवाणी का वीडियो हाइजिन को दिखाती है जिसको उसके बेटे ने उस दिन गलती से रिकॉर्ड कर लिया था। वो कहती है कि वो न्यू ट्रूथ वालों के पास भी गई थी जहां उसे 3 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है, लेकिन उसके बदले न्यू ट्रूथ वाले उसके डेथ को लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं जिसको न्यू ट्रूथ के लैंग्वेज में डेमोन्स्ट्रेशन कहा जाता है। अब जुंगजा को ये तो पता नहीं होता है कि वो भविष्यवाणी सच होगा या झूठ, लेकिन जो कुछ भी हो वो अपने बच्चों के लिए पैसे लेना चाहती थी ताकि उसके मरने के बाद सही में ये पैसे उसके बच्चे को मिले। अब सब कुछ सुनने के बाद हाइजिन का पार्टनर इस केस को लेने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और लाइव ब्रॉडकास्ट करने से न्यू ट्रूथ का सच सबके सामने आ जाएगा कि वो लोग कैसे ईश्वर के नाम से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बट पॉइंट की बात ये होती है कि जो कुछ भी हो एटलीस्ट बच्चों को पैसे मिल जाएंगे। अब अगले दिन चेयरमैन जुंग लॉयर और डिटेक्टिव से मिलते हैं जहाँ वो लोग जुंगजा के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने आए हुए थे। अब जब सब लोग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो चेयरमैन जुंग अचानक से उसके बच्चों के आइडेंटिटी के बारे में क्वेश्चन करते हुए उनके फादर के बारे में पूछने लगते हैं। जुंगजा कहती है कि वो एक सिंगल मॉम है और उसने अकेले बच्चों को पाला है, बट चेयरमैन इधर जानबूझ के उसे ऐसे सवाल पूछने लगता है ताकि वो जुंगजा के पाप को फिगर आउट कर पाए कि किस वजह से जुंगजा को नरक भेजा जा रहा है। इधर जुंगजा कहती है कि उसके दोनों बच्चों के पिता अलग हैं और अब उन दोनों आदमी के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को डिस्कस करते हुए हाइजिन कहती है कि किसी भी हालत में बच्चों के आइडेंटिटी को लीक नहीं किया जाना चाहिए उनकी सेफ्टी के लिए। लेकिन उसी दिन कार्ल मार्क्स के लाइव स्ट्रीम पर डिटेक्टिव उनपियो जो कि एरोहेड का ही एक सीक्रेट मेंबर होता है वो पार्क जुंगजा के आइडेंटिटी को और उसके दोनों बच्चों के फोटो को रिवील कर देता है। मीनवाइल इधर हम क्यों हुन को घर आके अपनी बेटी को ढूंढते हुए देखते हैं, लेकिन उसकी बेटी घर पर नहीं होती तो इसीलिए परेशान होकर वो अपनी बेटी को कॉल लगाता है जहां उसकी बेटी फोन पर कहती है कि वो अपनी किसी फ्रेंड के घर पर रुकी हुई है और रात वहीं पे बिताएगी। लेकिन फोन रखने के बाद हमें पता चलता है कि वो चेयरमैन जुंग के साथ है। हीजुंग यहाँ रिवील करती है कि वो अपने आप को दोषी मानती है उसकी माँ के मौत के लिए। एक्चुअली जिस दिन ये मर्डर हुआ था उस दिन हीजुंग को उसके पापा के पास कपड़े लेके जाने थे, लेकिन स्कूल से आते वक्त पेट शॉप में डॉग्स देखते हुए वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है तो इसीलिए बाद में उसकी माँ उसके फादर को कपड़े देने जाती है, लेकिन तभी रास्ते में वो किलर उसके माँ को मार डालता है। इसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है और हम हाइजिन को बहुत ही परेशानी में देखते हैं क्योंकि जुंगजा और उसके बच्चों की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी थी। यहाँ हाइजिन को लग रहा था कि ये सब न्यू ट्रूथ का काम है। वो जल्दी से जुंगजा के बच्चों को लेकर एयरपोर्ट पहुंचती है और सेफली उनको कनाडा भेज देती है जहाँ पर हाइजिन की कजन उनका ध्यान रखेगी। मीनवाइल इधर हम चेयरमैन जुंग के साथ हीजुंग को उस किलर के ऊपर हमला करते हुए देखते हैं जिसने उसके मॉम को मारा था। आगे चेयरमैन जुंग उस आदमी को जिंदा जला डालता है और उसको जलते देख हीजुंग के चेहरे पे एक अलग ही खुशी होती है। अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस को उस आदमी का जला हुआ बॉडी मिलता है तो सबको यही लगता है कि जल्लादों ने उसे नरक भेज दिया है और क्योंकि वो एक क्रिमिनल था तो सब लोग श्योर हो जाते हैं कि ईश्वर ने ही उसको सजा दिया है। इधर चेयरमैन जुंग भी कुछ ऐसा ही चाहते थे ताकि लोगों को लगे कि इंसानी कानून सही जस्टिस नहीं दे पा रही है, तो इसीलिए ईश्वर को इंटरफेयर करना पड़ रहा है।
अब इधर जुंगजा के डेमोन्स्ट्रेशन का दिन नजदीक आ रहा होता है, जहां न्यू ट्रुथ और एरोहेड के मेंबर्स उसके घर के बाहर नारे लगा रहे होते हैं कि जुंगजा को मरने से पहले अपना पाप सबके सामने कबूल करना चाहिए। अगले सीन में क्योंग हुन अपने बेटी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हीजुंग का फोन कंटिन्यू नॉट रीचेबल आ रहा था। अब तभी पुलिस स्टेशन में अचानक से एरोहेड के कुछ मेंबर्स हमला कर देते हैं और पुलिस वालों को मारने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ईश्वर के काम पर इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस वाले ईश्वर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। इसके बाद जुंगजा के डेमोन्स्ट्रेशन का दिन आ जाता है, जिसको सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बल्कि सारे टीवी चैनल्स पर भी दिखाया जा रहा होता है। न्यू ट्रुथ के सारे वीआईपीज जिन्होंने 3 करोड़ रुपए फंड किए थे, वो लोग डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए आगे कुर्सी में जाके बैठ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जुंगजा के घर के दीवार को भी तोड़ा गया है, ताकि बाहर रही पब्लिक भी उसके मौत को देख पाए। अब फाइनली वो टाइम आ जाता है और वही 3 जल्लाद जुंगजा के सामने होते हैं। पूरी दुनिया उसके डेमोन्स्ट्रेशन को देखते हुए डर से कांपने लगती है। कोई भी उन 3 मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश भी नहीं करता, एक्सेप्ट क्योंग हुन, जो उसको बचाने के लिए उन मॉन्स्टर्स पर गोली चलाता है, लेकिन जल्लाद के एक ही धक्के से वो भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद जल्लाद जुंगजा को मार के नरक भेज देते हैं और हमेशा की तरह काम खत्म होने के बाद वहाँ से गायब हो जाते हैं। हाइजिन और उसके पार्टनर मिस्टर पार्क को छोड़कर वहाँ पर मौजूद सारे लोग झुककर ईश्वर को प्रणाम करने लगते हैं। अब अगले सीन में जब क्योंग हुन को होश आता है तो वो देखता है कि हॉस्पिटल में कोई नहीं है। इवन हर कोई पाप करने के डर से घर से निकल तक नहीं रहा है। इसके बाद क्योंग हुन पुलिस स्टेशन पहुँचता है, जहाँ पर उसको सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि उसकी बेटी उस किलर के मर्डर में इन्वॉल्व है। अब उसी टाइम टीवी पर चेयरमैन जूंग का लाइव इंटरव्यू चल रहा होता है, जहां पर वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि सबको ईश्वर के रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन पाप के डर से जिंदगी जीना भी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ चेयरमैन जूंग बात करते हुए पर्पसली वेबकैम को मूव करते हैं ताकि हीजुंग का जैकेट बैकग्राउंड में दिख जाए, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि क्योंग हुन उसको टीवी पर देख रहा है। अब आगे स्काल मास्क लाइव स्ट्रीम पर अपने फॉलोअर्स को एक वीडियो दिखाते हुए भड़का रहा होता है कि हाइजीन और मिस्टर पार्क ने ईश्वर के सामने झुकने से रिफ्यूज कर दिया है। अब इस वीडियो को देखते ही हाइजीन समझ जाती है कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो कनाडा के लिए फ्लाइट बुक कर देती है और कैंसर से पीड़ित माँ को जल्दी से तैयार होने के लिए कहती है। अब पैकिंग करते टाइम उसे एक एनवेलप दिखता है जिसको किम जोंग चिल नाम के किसी पास्टर ने भेजा था। उसे खोलते ही हाइजीन को अंदर एक बुक मिलता है जो कि 2004 में पब्लिश हुआ था। इस बुक में चेयरमैन जूंग के दिए गए बयान के अनुसार 20 साल पहले ही उनके नरक जाने की भविष्यवाणी हो चुकी है। अब ये सब जानने के बाद सीधा एयरपोर्ट ना जाके वो अपनी माँ को लेके ऑफिस चली जाती है एंड उनको कार में बिठाकर ऊपर ऑफिस में आके देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। जब वो मिस्टर पार्क को कॉल करती है तो हमें पता चलता है कि एरोहेड वालों ने उनको बेरहमी से मारा पीटा है। इसके बाद जब उसको समझ में आता है कि अगला टारगेट वो खुद है तो वो जल्दी से अपनी कार के पास जाने लगती है, लेकिन तब तक वहाँ एरोहेड के फॉलोअर्स आ चुके होते हैं। वो लोग गंदी तरीके से हाइजीन के बीमार मॉम को मार रहे थे। जब वो अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है तब वो लोग उसे भी बहुत पीटते हैं। उनके जाने के बाद हाइजीन उन्हें जैसे तैसे हॉस्पिटल लेके जाती है, बट तब तक उनकी मौत हो गई होती है। मीनवाइल इधर हम क्योंग हुन को चेयरमैन जूंग के अपार्टमेंट में जाते हुए देखते हैं। उसके घर के बाहर काफी सारे फॉलोअर्स उसका एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। अब क्योंग हुन सबको हटा के जैसे तैसे करके अपार्टमेंट के अंदर जाता है, बट अंदर कोई नहीं होता। अब बाहर आते टाइम क्राउड उस पर टूट पड़ती है और सब उसे मारने लगते हैं। जब उसको चेयरमैन जूंग की तरफ से कॉल आता है तब भी उसको जाने देती है। अब आगे क्योंग हुन एक अबैंडन्ड स्कूल में पहुंच जाता है जहां चेयरमैन जूंग ने उसे आने के लिए कहा था। इधर चेयरमैन जूंग क्योंग हुन के सामने रिवील करता है कि 20 साल पहले ही उसका नरक जाना तय हो चुका था। मीनवाइल इधर हम हाइजीन को पास्टर जोंगचिल के पास जाते हुए देखते हैं। ये वही पास्टर होते हैं जिन्होंने हाइजीन को वो एनवेलप भेजा था। वो हाइजीन को चेयरमैन जूंग के 2004 वाली इंटरव्यू का रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं, जहाँ पर वो बोल रहा है कि 20 साल बाद रात के 10:30 बजे जल्लाद आके उसको नरक में लेके जाएंगे। इसके बाद हाइजीन पास्टर से रिकॉर्डिंग का एक कॉपी मांग लेती है, लेकिन जोंगचिल उसके सामने वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है। मीनवाइल इधर हम फिर से चेयरमैन जूंग को देखते हैं जो कहता है कि 10 मिनट के बाद वो मरने वाला है।
जबकि उसने कभी कोई पाप नहीं किया था। उसको कोई आइडिया नहीं है कि ईश्वर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और इधर हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात पता चलती है कि जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं करा है वैसे लोगों को भी नरक भेजा जा रहा है। अब चेयरमैन जूंग कहता है कि उसने न्यू ट्रूथ इसलिए बनाया ताकि ये दुनिया और ज्यादा बेहतर बने। ईश्वर के डर से, नरक जाने के डर से लोग पाप करना छोड़ दे। भविष्यवाणी होने के बाद से जूंग 20 साल तक डर में जीता रहा, लेकिन इस डर के कारण वो एक बेहतर इंसान बन गया। तो इसलिए वो चाहता है कि बाकी लोग भी इस डर को महसूस करें और न्यू ट्रूथ के जरिए एक बेहतर इंसान बने। लेकिन अगर लोगों को पता चल जाता है कि न्यू ट्रूथ का आइडियोलॉजी झूठ के ऊपर बेस्ड है एंड लोग नरक में रैंडमली जा रहे हैं बिना कोई रीजन के, तो लोग पागल हो जाएंगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब आगे हम फिर से हाइजिन और पैस्टर जोंग को देखते हैं, जहाँ जोंग रिवील करता है कि चेयरमैन जूंग ने उसका डेथ सीक्रेट रखने के लिए कहा है, जिसके बदले में वो उसको न्यू ट्रूथ का नया चेयरमैन बना देगा। अब क्योंकि पैस्टर जोंग को पावर चाहिए था और न्यू ट्रूथ आज के टाइम के सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसीलिए वो चेयरमैन का बात मान लेता है। लेकिन उन्हें पता था कि हाइजिन ये सब बातें पब्लिक में रिवील कर देगी, तो इसीलिए चेयरमैन जूंग ने हाइजिन को मारने के लिए भी कहा था। अब सब कुछ जानने के बाद हाइजिन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन निकल के वो देखती है कि एरो हेड वाले बाहर उसका वेट कर रहे हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है चेयरमैन जूंग पर, जो क्योंग हुन को बता रहा होता है कि उसकी बेटी बिल्कुल सही सलामत है और घर पर उसका वेट कर रही है। लेकिन इधर वो क्योंग हुन को 2 चॉइस देता है, जहां वो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो सबको मेरे मौत के बारे में सच बता सकते हो और फिर घर जाके इंसानी कानून के तहत अपनी बेटी को अरेस्ट कर सकते हो किलर के मर्डर में मदद करने के लिए, या फिर तुम इस सच्चाई को छिपा सकते हो एंड फिर एक ऐसी दुनिया में अपने बेटी के साथ रह सकते हो जहाँ कोई पाप नहीं होगा। इसके बाद फाइनली वो टाइम आ जाता है और वो 3 मॉन्स्टर्स आके बाकियों की तरह ही जूंग को भी बेरहमी से मार डालता है। अब आगे क्योंग हुन घर आ जाता है। बेटी के बारे में सोचते हुए उसके पास और कोई चॉइस नहीं होता है सच्चाई को छिपाने के अलावा। इसके बाद हमें हाइजिन के बॉडी को दिखाया जाता है, जिसको बेरहमी से पीट के मरने के लिए छोड़ दिया था एरोहेड वालों ने। और इसी के साथ यहाँ पर 3rd एपिसोड खत्म हो जाती है एंड 4th एपिसोड शुरू होता है एक नए चैप्टर के साथ, जहाँ पार्क जुंगजा के डेमोन्स्ट्रेशन के 4 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। जैसे कि चेयरमैन जूंग ने पिछले एपिसोड में कहा था कि एक न्यू ईरा स्टार्ट हो चुका है। न्यू ट्रूथ अभी एक बड़ी प्रॉफिटेबल कॉर्पोरेशन बन चुका था, जिनका टीवी पर एड्स चलते हैं। उन्होंने खुद का एम्प्लॉय रखा हुआ है एंड उन्होंने पार्क जुंगजा के डेमोन्स्ट्रेशन साइट को अब एक म्यूजियम बना दिया है ताकि पब्लिक उसे देख पाए। इधर न्यू ट्रूथ के नए चेयरमैन पैस्टर जोंग गिल काफी अलग होते हैं चेयरमैन जूंग से। वो एक लैविश लाइफस्टाइल जी रहा होता है क्योंकि ऑब्वियसली न्यू ट्रूथ से उसे काफी प्रॉफिट मिल रहा था। इस न्यू वर्ल्ड में नरक से फरमान मिलना मतलब बहुत ही शर्मनाक वाली बात थी, क्योंकि ज्यादातर लोग न्यू ट्रूथ के बातों को मानते हुए यकीन कर चुके थे कि जिसको भी नरक का फरमान मिलता है वो पापी है। तो इसीलिए कुछ लोग फरमान मिलने के बाद कहीं दूर सीक्रेट जगह पर जाके मर रहे थे ताकि किसी को कुछ पता ना चले। इवन कुछ लोग ऐसे भी थे जो डेमोन्स्ट्रेशन के पहले ही सुसाइड कर ले रहे थे। बट इधर हम देख पाते हैं कि मरने के बाद भी वो अपनी किस्मत से भाग नहीं सकते हैं। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन किस एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुकी थी। अब आगे हम एक टीवी प्रोड्यूसर को मीटिंग अटेंड करते हुए देखते हैं, जिसका नाम होता है बे युंग जे। वो और उसका पार्टनर जॉन वन न्यू ट्रूथ के लिए एक एड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। इस मीटिंग में हम न्यू ट्रूथ के एक हाई रैंकिंग मेंबर डीकन यूजी को भी देखते हैं। अब रिसेंटली युंग जे के पत्नी ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था। वो हॉस्पिटल में बच्चे के साथ अकेली थी, तो इसीलिए युंग जे चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जा पाए अपने फैमिली के पास। एड पर काम खत्म करने के लिए वो अपने पार्टनर जॉन वन से बात करने जाता है, लेकिन जॉन वन काफी अजीब बिहेव करता है। वो ऑफिस से निकल जाता है ये बोल के कि उसको अपनी वाइफ के साथ कुछ इम्पोर्टेंट काम है। अब क्योंकि युंग जे काम के चक्कर में हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा था और उसने अब तक बेबी को देखा भी नहीं था, तो इसलिए उसकी वाइफ सो यॉन बच्ची की रिकॉर्डिंग युंग जे को भेजने के बारे में सोचती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है रिकॉर्डिंग करने, तो देखती है कि बेबी को फरिश्ता आकर बोल रहा है कि उसका नरक जाना तय है आज से ठीक 3 दिन बाद।
ये सब देख के सोयोन अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। उसको इस सिचुएशन से अकेले ही डील करना पड़ता है क्योंकि योंगजे उधर बिजी होता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि उसके पार्टनर जॉन वन इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा था। वो जॉन वन को ट्रैक करते हुए एक आइसोलेटेड फिशिंग स्पॉट पर पहुंच जाता है। ये लोकेशन उसको जॉन वन के टेबल में पड़ी एक बिजनेस कार्ड से ही मिला था जो कि किसी लोन कंपनी का था। जॉन वन यहाँ बताता है कि उसको डेथ नोटिस मिल चुका है, थोड़ी देर बाद वो नरक चला जाएगा, तो इसीलिए वो योंगजे से रिक्वेस्ट करता है कि किसी को कुछ भी नहीं बताने के लिए ताकि उसकी फैमिली एरोहेड के मेंबर से सेफ रहे। इसके बाद वही हेलबाउंडर्स आते हैं और उसे नरक भेज देते हैं। उसके मौत के बाद सोटो नाम का एक मिस्टीरियस ग्रुप के लोग वहां पर आते हैं और जॉन वन के बचे हुए बॉडी को वहां से ले जाते हैं एंड डेमोन्स्ट्रेशन के सारे सबूत मिटा देते हैं। वो लोग योंगजे को धमकी देते हैं सब कुछ भूल जाने के लिए और उसे इंजेक्शन देके सुला देते हैं। इसके बाद हम उस ग्रुप के लीडर को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि मीन हाइजिन होती है। 4 साल पहले हुए अटैक में वो किसी तरह सरवाइव कर गई थी, जिसके बाद उसने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया और वही नाम दिया जो उसके लॉ फार्म का नाम हुआ करता था। ये ग्रुप न्यू ट्रूथ और एरोहेड जैसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन से छिप के काम करता है। एक्चुअली न्यू ट्रूथ हर किसी का डेमोन्स्ट्रेशन लाइव ब्रॉडकास्ट करने लगा था जहां पूरी दुनिया के सामने उन्हें जिल्लत की मौत मिलती थी, जबकि कई सारे लोगों को तो पता तक नहीं होता था कि उनका पाप क्या है। तो इसीलिए सोटो ग्रुप के पास वो सारे लोग आते हैं जो खुद के डेमोन्स्ट्रेशन के बाद अपनी आइडेंटिटी न्यू ट्रूथ से छिपाना चाहते हैं। अब सुबह होश में आने के बाद योंगजे अपनी पत्नी से मिलने हॉस्पिटल जाता है जहां सोयोन अपने पति को वो वीडियो दिखाती है जहां पर न्यू बॉर्न बेबी को फरिश्ते से मौत का नोटिस मिल रहा है। इसके बाद अगले दिन हम डीकन यूजी को देखते हैं जो पुलिस के साथ मिलकर जॉन वन को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसके वाइफ ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ये देख के समझ में आता है कि पार्क जुंगजा के डेमोन्स्ट्रेशन के बाद पुलिस भी अब न्यू ट्रूथ को मानने लगी थी। अब सर्च करते टाइम यूजी के हाथ वो बिजनेस कार्ड लग जाता है जहाँ पर लिखा था सोटो क्विक लोन। उसे समझ आ जाता है कि जॉन वन के गायब होने के पीछे कुछ तो अजीब बात है। अब अगले सीन में हम योंगजे को देखते हैं जो वीडियो देखने के बाद किसी तरह सोटो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को ढूंढ निकालता है और उन्हें जाके अपने बच्चे का वीडियो दिखाता है। वो जिस आदमी से मिलता है उसका नाम होता है ह्यून जून। उसका कहना होता है कि ये नरक जाने वाली नोटिस और फिर 3 मॉन्स्टर्स के आके नरक लेके जाना ये सब कुछ एक सुपरनैचुरल घटना है जिसको एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता, लेकिन चेयरमैन जून की वजह से सब मानने लगे कि ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। वो कहते हैं कि सोटो ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली न्यू ट्रूथ के खिलाफ काम करता है। जिनको नोटिस मिलती है उन लोगों की आइडेंटिटीज और डेथ को पब्लिक के सामने आने से वो लोग प्रिवेंट करते हैं। इसके बाद आगे हम यूजी को चेयरमैन जोंग चिल से बात करते हुए देखते हैं जहां वो उसे बताता है कि सोटो ग्रुप कैसे उनके अगेंस्ट काम कर रहा है और इस ग्रुप के लीडर का नाम भी वो बताता है। जब जोंग चिल रियलाइज करता है कि 4 साल पहले एरोहेड वाले हाइजिन को मारने में फेल हो गए थे तो वो यूजी को ऑर्डर देता है सोटो ग्रुप के हर एक मेंबर के बारे में पता लगाने के लिए। इसके बाद यूजी अपने पार्टनर सेसोंग को एरोहेड वालों से कांटेक्ट करने के लिए कहता है ताकि वो लोग उनकी मदद लेकर सोटो ग्रुप के मेंबर्स को डाउन कर पाए। अब पहले इन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, दोनों के काम करने का तरीका भी अलग था, बट नया चेयरमैन आने के बाद से सब कुछ बदल गया और अब दोनों ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेटली साथ में काम कर रहे होते हैं पावर के लिए। इसके बाद आगे योंगजे हाइजीन से मिलता है जहां वो योंगजे से कहती है कि वो उसके बच्चे का डेमोन्स्ट्रेशन लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहती है। उनको यकीन है कि अगर पब्लिक को पता चल पाए कि एक न्यू बॉर्न बेबी को भी डेथ नोटिस मिला है तो शायद दुनिया फिर से पहले जैसी हो जाएगी और इसके साथ न्यू ट्रूथ का सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगा। सब समझ पाएंगे पाप करने के साथ नरक जाने का कोई लेना देना नहीं है। अब योंगजे घर जाके सब कुछ अपनी बीवी को बताता है कि सोटो उनके बच्चे का डेमोन्स्ट्रेशन लाइव दिखाना चाहता है। मीनवाइल इधर यूजी और एरोहेड वाले सोटो के एक मेंबर को ट्रैक डाउन कर लेता है। वो लोग उसको टॉर्चर करने लगता है सोटो के बाकी मेंबर्स की आइडेंटिटीज और लोकेशन जानने के लिए। यहाँ उनको ह्यूंगजून के बारे में पता चल जाता है और वो लोग उसे जिंदा जलाकर मार डालते हैं। इसके बाद वो लोग उसके कार की जीपीएस इंफॉर्मेशन से हाइजीन का लोकेशन पता कर लेते हैं। जब वो लोग हाइजीन को पकड़ने वहां पहुंचते हैं तो हाइजीन किसी तरह मैनेज करके यूजी को पीट के वहां से भाग जाती है।
अब अगली सीन में यूंग जे ऑफिस चला जाता है, ये जानते हुए कि उसकी वाइफ कैसी फील कर रही होगी अपने बच्चे को लेकर। अब इस एपिसोड के फाइनल सीन में हम सो योन को देखते हैं अपने बेबी को लेकर न्यू ट्रूथ के हेडक्वार्टर्स में जाते हुए, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। अब आगे सो योन यूंग जे को टेक्स्ट कर देती है कि वो उनके बच्चे को लेकर न्यू ट्रूथ के ऑफिस में आई हुई है, ये पता करने के लिए कि आखिर एक न्यूबॉर्न बच्चे को कैसे डेथ नोटिस मिल सकती है। सब कुछ जानने के बाद चेयरमैन जोंगचिल कहता है कि अगर ये बात पब्लिक को पता चल गई कि एक न्यूबॉर्न बच्चे को भी नरक भेजा जा रहा है तो लोगों का यकीन न्यू ट्रूथ से हट जाएगा, तो इसीलिए जोंगचिल ऑर्डर देता है सो योन से उसके बच्चे को अलग करने के लिए। अब यही सब चलते सही टाइम पर उधर यूंग जे आ जाता है हाइजीन को लेकर, और किसी तरह मैनेज करके न्यू ट्रूथ वालों से बच्चा लेकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद छिपने के लिए वो लोग एक आदमी के अपार्टमेंट में जाते हैं जिसका नाम होता है डोंगुक। इसके बाद डोंगुक हाइजीन की मदद करता है बेबी के वीडियो को इंटरनेट पर ब्रॉडकास्ट करने में, बट थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि ये डोंगुक नाम का आदमी और कोई नहीं बल्कि एरोहेड का लीडर स्काल मास्क है। जब साल पहले उसे डेथ नोटिस मिला तब उसने एरोहेड छोड़ दिया और लाइव स्ट्रीम करना बंद कर दिया। अब आगे डोंगुक न्यू ट्रूथ के चेयरमैन को कॉल करता है और उन्हें कहता है कि हाइजीन और बेबी अभी उसके घर पर है। वो ये रिवील करता है कि उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन आज ही है, और वो भी बच्चे के डेमोन्स्ट्रेशन के ठीक 5 मिनट बाद। जोंगचिल यहाँ उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि इधर ईश्वर से गलती हो गई है एक न्यूबॉर्न बच्चे को डेथ नोटिस देकर, और डोंगुक का डेथ नोटिस ये प्रूव करता है कि ईश्वर उसके जरिए अपने इस गलती को सुधारना चाहते हैं। जोंगचिल उसे मसीहा कहता है और बोलता है कि अब तुम ही ईश्वर की इस गलती को सबके सामने आने से छिपा सकते हो, उस बच्चे का डेमोन्स्ट्रेशन होने से पहले उसको मारकर। अब जब न्यू ट्रूथ वाले उसका लोकेशन पूछते हैं तो वो फोन को फेंक कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन न्यू ट्रूथ वाले उसके लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेशन ब्रॉडकास्ट करने के लिए बाकी सोटो मेंबर्स डोंगुक के अपार्टमेंट पर पहुंच जाते हैं। डोंगुक किसी तरह उन सबको मार डालता है एंड बाद में जब यूंग जे को उनकी बॉडीज मिलती है तो डोंगुक कहता है कि बच्चे को मारकर वो ईश्वर के गलती को छिपाएगा। इसके बाद वो यूंग जे को मारने की भी कोशिश करता है और उनके लड़ाई में यूंग जे सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाता है। अब टाइम कम होने की वजह से डोंगुक उसे छोड़कर बच्चे को मारने चला जाता है, जहां उसकी फाइट होने लगती है हाइजीन के साथ। अब आगे बच्चे को बचाने के लिए सो योन उसे लेकर बाहर आ जाती है और चिल्ला के सबको बताने लगती है कि उसके बच्चे के साथ क्या होने वाला है। अब फाइनली जब हेलबाउंडर्स उस बच्चे को मारने जाते हैं तो जल्दी से सो योन बच्चे को अपने पास ले लेती है। हाइजीन और यूंग जे काफी कोशिश करते हैं उन मॉन्स्टर्स को रोकने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब जब सो योन और यूंग जे को समझ आ जाता है कि भागने का और कोई रास्ता नहीं है तो बच्चे को बीच में लेकर वो दोनों एक दूसरे को टाइट से पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो मॉन्स्टर्स आते हैं और उन्हें नरक भेज देते हैं, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि वो बच्चा किसी तरह जिंदा रह जाता है और उसको अपने पेरेंट्स के साथ नरक नहीं भेजा जाता। ये ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी का डेमोन्स्ट्रेशन फुलफिल नहीं हुआ। शायद ये उस बच्चे के पेरेंट्स का अनकंडीशनल प्यार था जो नरक जाने से उस बच्चे को बचा लिया। अब वहाँ पे मौजूद लोग बच्चे को जिंदा देख के हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी उधर डोंगुक आ जाता है उस बच्चे को मारने, पर जैसे तैसे हाइजीन उसे रोक लेती है और फिर थोड़ी देर बाद हेलबाउंडर्स वहाँ पे आके डोंगुक को नरक ले जाते हैं। इसके बाद हाइजीन उस बच्चे को उठा लेती है जो कि आने वाले दिनों में दुनिया के लिए एक होप बनने वाला था। जब ये सच्चाई लोगों तक पहुँचेगी तो सब बिलीव करने लगेंगे कि शायद वो लोग भी किसी तरह इस डेमोन्स्ट्रेशन से सर्वाइव कर सकते हैं। अब इसके बाद वहाँ पर न्यू ट्रूथ वाले पुलिस के साथ पहुंच जाते हैं, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे वो लोग उन्हें ब्लॉक कर देते हैं और हाइजीन के पास नहीं जाने देते। जब एक बूढ़ा आदमी उनके मुंह पर कहता है कि न्यू ट्रूथ वाले फ्रॉड है और झूठे हैं, तब यूजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस बूढ़े आदमी को गंदी तरीके से पीटने लगता है। सब लोग बस देख रहे होते हैं, बट तभी फाइनली एक पुलिस ऑफिसर को रियलाइज होता है और वो आके यूजी को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम हाइजीन को देखते हैं जो बच्चे को लेकर टैक्सी में बैठती है। इधर टैक्सी ड्राइवर को देखकर पहले तो कुछ सही नहीं लगा, लेकिन उसकी बातें सुनकर समझ आता है कि पब्लिक में अभी भी एक साइलेंट मेजोरिटी ऐसी भी है जो चाहती है कि दुनिया वैसी हो जाए जैसे पहले थी।
अब एपिसोड के लास्ट में एक शॉकिंग सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि म्यूजियम के अंदर रखा पार्क जुंगजा की बॉडी अचानक से अपने आप हिलने लगती है एंड देखते ही देखते वो रिवाइव होने लगती है और आखिर में जिंदा हो जाती है एंड इधर ही सीजन 1 खत्म हो जाता है। अब अगर नरक में जाने के बाद पार्क जुंगजा फिर से जिंदा हो सकती है तो शायद पॉसिबल है कि चेयरमैन जुंग को भी हम सीजन 2 में देख पाए एंड ऐसे लोगों को नरक भेजा क्यों जा रहा है, शायद उसका आंसर भी हमें सीजन 2 में मिल जाए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।